जय श्री हरि मित्रों। तो चलिए इस पावन कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था जो एकादशी के व्रत का पालन करता था। एक दिन राजा जंगल में शिकार के लिए गया। राजा घने जंगल में बहुत ही दूर तक निकल गया। वहां पर उसको डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं ने जब राजा पर हमला किया तो राजा को हथियार छू भी ना सके। राजा को हथियार फूलों की तरह लगे। राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति का प्राकट्य हुआ और उस दिव्य शक्ति ने सभी डाकुओं का संहार कर दिया। जब राजा होश में आने लगा और उसने देखा कि सभी डाकू तो मर गए हैं, तभी वहां पर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में बताया गया कि हे राजन, आपके अम्लिका व्रत के प्रभाव से ही ये सब हुआ है। राजा ने अपने राज्य में अम्लिका एकादशी के व्रत का बहुत प्रचार किया और सारी राजा की प्रजा और राजा मिलकर अम्लिका एकादशी का व्रत करने लगे। जो भी इस व्रत को करता है उसे दुष्टों से सुरक्षा मिलती है और मरने के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे श्री हरि विष्णु, जैसे आपने राजा की मदद की वैसे ही हम सबकी भी मदद करना। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी की एक और कहानी है जो इस प्रकार है। जब श्री हरि विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए अपनी नाभि में से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था, तब ब्रह्मा जी को अपनी उत्पत्ति का कारण समझ नहीं आया। फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की स्तुति की। फिर विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। विष्णु भगवान को देखकर ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू आने लगे। वो बहुत ही भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों से जो आंसू निकले, उन आंसुओं से ही आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। एक और कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है। जब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना हेतु उत्पन्न कर रहे थे, तभी आंवले के वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई। आंवले के वृक्ष को भगवान का साक्षात स्वरूप माना जाता है। अम्लिका एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है उसे कम से कम 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है और व्यक्ति को सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। इस व्रत को आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर रखना चाहिए। इस व्रत में आंवले का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इस व्रत में आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और आंवले के फल को उपयोग में लाया जाता है। इस दिन आपको नहाने के पानी में भी आंवले का चूर्ण डाल लेना चाहिए या फिर आंवले का छोटा सा टुकड़ा डाल लेना चाहिए या फिर आंवले का जूस डाल लेना चाहिए। व्रत के पश्चात आपको जब पारण करना है तो ब्राह्मणों को कम से कम 11 आंवले अवश्य दान देने चाहिए और कुछ दक्षिणा भी दान देनी चाहिए। जय श्री हरि मित्रों, आप सभी को आंवला एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो।